हेलो दोस्तों, दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा एक शब्द की चर्चा चल रही है, वो है रेसिप्रोकल टैरिफ। ये सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले अभी हालिया शब्दों में से भी एक बन गया। वैसे तो जब से डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने हैं, उनकी तरफ से अमेरिकी आर्थिक नीति बदलने पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। उनका सीधा फंडा है कि अगर कोई देश उनके देश पर ज्यादा टैरिफ लगाएगा तो उस देश पर भी उतना ही टैरिफ लगाया जाएगा। इसे टिट फॉर टैट भी कह सकते हैं। अब अगर रेसिप्रोकल टैरिफ के मतलब की बात करें तो रेसिप्रोकल टैरिफ का सीधा मतलब होता है कि अगर कोई देश आपके सामान पर 10% टैक्स लगा रहा है तो आप भी उस देश पर उतना ही टैक्स लगा देंगे। इस समान टैक्स प्रक्रिया को ही बिजनेस की भाषा में रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। रेसिप्रोकल का लिटरल मीनिंग जो है पारस्परिक या आपसी भी होता है। इसे एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर 10% टैक्स लगाता है, लेकिन जब कोई अमेरिकी सामान भारत को भेजता है तो उस पर भारत 70% तक टैक्स लगा देता है। जैसे कि इंपोर्टेड कार या घड़ी, बाइक के रेट को लेकर अक्सर न्यूज आती रहती है। ये जो भेदभाव है, इसी बात से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। वो चाहते हैं कि टैक्स के मामले में भी समानता आनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहनी चाहिए। अब ट्रंप की थ्योरी कहती है कि अगर भारत अमेरिका के सामान पर 70% टैक्स लगाएगा तो उस स्थिति में अमेरिका भी भारत के सामान पर 70% ही टैक्स लगाएगा। ये हमने टेस्ला कार के मामले में भी देखा है न्यूज में, और खास तौर से लग्जरी गुड्स के मामले में ज्यादा देखा जाता है। अब आखिर रेसिप्रोकल टैरिफ क्यों लगाया जाता है, इसे देखें तो रेसिप्रोकल टैरिफ के 3 बड़े मकसद होते हैं। सबसे पहला तो जब ट्रेड बैलेंस में संतुलन लाना होता है तब रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया जाता है, क्योंकि कोई देश से अगर बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है उसके मुकाबले एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो उसे बैलेंस करने के लिए ऐसे टैरिफ लगा दिए जाते हैं। इसी तरह जब कोई देश चाहता है कि उसके स्थानीय उद्योगों या लोकल उद्योग का रक्षा हो या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाई जाए तब भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है। इसके अलावा कई बार अनुचित बिजनेस कंपटीशन को रोकने के लिए भी कई देश रेसिप्रोकल टैरिफ का सहारा लेते हैं। जैसे अमेरिका ने चीन को लेकर कई बार ऐसे प्रक्रियाएं अपनाई हैं। वही रेसिप्रोकल टैरिफ के नुकसान देखें तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने से सबसे बड़ा नुकसान ये रहता है कि उससे आयातित सामान या इंपोर्ट होने वाले सामान महंगे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी टैरिफ बहुत ज्यादा होता है। जैसे भारत में इंपोर्टेड कार जो है, अगर अमेरिका में उसका दाम जो है 70 लाख होता है तो इंडिया में हम देखते हैं कि वो 1.5 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन उस पे लगाया जाने वाला बहुत ज्यादा या हाई टैरिफ होता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पहलू है कि अगर दोनों ही देश लगातार एक दूसरे पर ऐसे ही टैरिफ लगाते रहते हैं तो ऐसे में ट्रेड वार का भी खतरा बढ़ जाता है, जैसा कि चीन अमेरिका के बीच कोविड के बाद से लगातार देखा गया है। रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ एक बड़ी दिक्कत यह भी रहती है कि हर चीज पर सामान टैक्स लगा पाना काफी मुश्किल होता है। उस वजह से भी इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि अगर हम ब्लैंकेट कोई टैरिफ लगाते हैं, जैसे सभी सामानों पर 70% लगा दिया या सभी सामानों पर 10% लगाया, या फिर किसी सामान पे 70% लगाया या किसी सामान पे 10% लगाया, तो ऐसे में एक जो है मतलब चुनौतीपूर्ण माहौल हो जाता है कि कैसे डिमार्केशन करें कि किस सामान पर कितना टैरिफ लगाया जाना है। वहीं एक और पहलू आता है कि रेसिप्रोकल टैरिफ का भारत पर क्या असर होगा। तो अब रेसिप्रोकल टैरिफ का भारत पर असर ज्यादा पड़ेगा, लेकिन ये कितना पड़ेगा ये इसी बात पर निर्भर करेगा कि किस तरीके से इसे अप्लाई किया जा रहा है। उदाहरण के लिए अगर अमेरिका भारत के पूरे सेक्टर यानी सभी सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगाने का ऐलान कर देता है तो उससे व्यापक असर पड़ेगा, ज्यादा चीजें महंगी हो जाएंगी। लेकिन अगर ट्रंप सिर्फ कुछ खास वस्तुओं पर ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे तो उस स्थिति में भारत पर किस प्रकार असर पड़ेगा ये उन सामानों पर लगने वाले टैरिफ पर ही पता चलेगा कि किन गुड्स या सर्विसेज पर ऐसे टैरिफ लगाए गए हैं। तो अभी आगे देखना है कि इसका क्या असर होता है और इसे किस प्रकार अप्लाई किया जाता है और भारत के लिए इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर हमारे यूपीएससी एग्जाम में मेंस में एक क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है,
क्योंकि इसको लगातार हमने कोविड के बाद से ही देखा है कि इस प्रकार के टैरिफ लगाए जा रहे हैं। क्या इसे WTO कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल किया गया है या नहीं किया गया है, या किस प्रकार कोई देश अप्लाई कर सकता है, या किसी देश के पास क्या स्थिति होती है इसे अप्लाई करने की, विश्व व्यापार संतुलन में इसकी क्या भूमिका है, ऐसे सवाल आपसे बन सकते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर पूछा जा सकता है।